नमस्कार दोस्तों, ये है अपराजिता का पौधा। अपराजिता जिसका मतलब होता है कभी पराजित ना होने वाला। तो ये पौधा मैंने बीज से उगाया हुआ है। एक पुराना पौधा है, उसी में से जो फलियां बनती हैं उन्हीं के बीज से ये मैंने पौधा उगाया है। तो अगर आपके पास एक बार पौधा आ जाता है तो आप उसी से अनगिनत पौधे बना सकते हैं। ये पौधा जो आयुर्वेदिक गुणों से भरा हुआ है, साथ ही इसको धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। इसको एक पवित्र पौधा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके जो फूल हैं वो शिव को बहुत प्रिय हैं। इसमें भर भर के फूल आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से फूल नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये देख के समझ आया है कि इसमें बहुत सारी फलियां बन गई हैं। जब फलियां बनती हैं तो उसमें बीज बनते हैं और वो पकती हैं, फिर वो बीज पकते हैं, फिर बीज बनते हैं, ब्राउन होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पौधे की पूरी एनर्जी को ले लेता है। तो ऐसे समय पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये इसमें 2 पौधे और हैं। इसी में मैंने जो पुराना पौधा था उसी में गमले में 2 बीज डाल दिए थे और आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं इसी गमले में। और एक दूसरा और गमला है, तो यानी कि मेरे पास इस समय 6 अपराजिता के पौधे हैं। तो आप इनको ज़रूरी नहीं है बड़ा गमला हो, थोड़े 8-10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ है और जो सबसे पुराना है वो 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो इनमें ज़्यादा फूल लेने के लिए, हरे भरे रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, तो सबसे पहला काम है इसकी 15-20 दिन में जब भी आपको लगे इसकी मिट्टी टाइट हो गई है, इसकी नराई गुड़ाई कर दें। ये देखिए, इसकी जब हम नराई करते हैं इसकी खुद खोदते हैं इसको, तो इसमें जड़ें निकलती हैं बारीक बारीक सी। ये जो बारीक बारीक जड़ें होती हैं ये पूरा न्यूट्रिशन जो है वो पौधे तक नहीं पहुंचने देती। इसीलिए महीने में 20 दिन में इनको इस तरह से इनकी खुदाई करनी होती है। और इस मिट्टी में हम मिला देंगे 1 से 2 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट, अच्छा बढ़िया वाला ये खाद है। इससे क्या होगा, ये हरा भरा रहेगा और ज़्यादा फूल आएंगे। तो पौधे को गमले में थोड़ा जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है। इसकी जड़ें, एक्स्ट्रा जड़ें जब निकल जाती हैं तो पौधे की ग्रोथ एकदम से शुरू हो जाती है। और इसके बाद हमने इसको दे दिया है पानी और अब इसको छोड़ देंगे। ये बहुत बढ़िया तरीके से अब ग्रो होगा। इसके बाद आता है फूल ना खिलने का एक बड़ा कारण है कि आपके पौधे में ये इस तरह से फलियां बननी शुरू हो गई हैं। देखिए कितनी सारी फलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो इन फलियों को हमें काट देना है। जितने भी फूल आते हैं उतनी ही फली आती हैं। तो आपको जितनी फली रखनी 3-4 उतनी रखिए, बाकी की फलियां काट दें। मैंने इसमें सिर्फ 3 फली रख ली हैं जिनमें से बीज बनाने हैं। हो सकता है अगली बार तक सर्दियों में पौधे ख़राब हो जाएं, 1-2 ही बचे। तो हमें ज़्यादा पौधे उगाने हैं या किसी को देने के लिए भी हम रख सकते हैं। तो हम इस तरह से 3 फली मैंने बचा के बाकी सारी जो फली हैं वो काट दी हैं। फली बनने में पौधे का पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है। जब फलियां बनती हैं, पकती हैं, तो उस समय फूल खिलने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आते भी हैं तो अच्छे फूल नहीं आते। तो अब मैंने क्या क्या सारी फलियां इसकी काट दी हैं। जो भी फली, छोटी छोटी फली जो हैं वो ढूंढ के आप इसकी तोड़ दें। देखिए ये पौधे, फूल के पीछे फली बननी शुरू हो गई है। तो शुरू में ही आप इनको तोड़ दें। अगर आपको 3-4 फली रखनी है वो छोड़ के शुरू में ही फूल ही आप जैसे ही फूल मुरझाए उसको तोड़ दें। क्योंकि वेद में इसके जो फूल होते हैं वो बहुत गुणकारी होते हैं, एनर्जी बूस्टर होते हैं। और इसकी जो ब्लू टी, इसके जो फूल हैं वो अमेज़न पे और पंसारी की दुकान पे मिलते हैं। परिजात के, अपराजिता के फूल, इनसे कई मेडिसिन्स में इनको काम आते हैं। इनकी टी बना के पी जाती है जो नींद आने में काम आती है, एनर्जी बूस्टर है, साथ ही हमारे डाइजेशन को, हमारा मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है। तो ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। साथ ही ये क्योंकि शिव को बहुत प्रिय है इसलिए ये पौधा हम लोग ज़्यादातर घर में लगाते हैं। तो बीच बीच में इसकी नराई करके इसमें खाद डालते रहें। जब इस तरह से फलियां आती हैं, फली बनने से पहले ही आप फूल को तोड़ लें। जिस दिन फूल लगे नेक्स्ट डे फूल तोड़ लें। जैसे ही मुरझाए, जैसे ही आप फूल तोड़ते रहेंगे नए नए फूल आते रहेंगे।